कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 यानी प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 8 पढ़ाऊंगा। चैप्टर है ये पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इस प्रश्नावली के बाकी सभी प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लिंक मैंने इस वीडियो के लास्ट में दे दिया है, आप उन सवालों को भी देख सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सवाल नंबर 8 से। तो सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। कंपनी अगर सफेद सीमेंट की एक बोरी बेचती है, प्रति बोरी का मतलब एक बोरी, ठीक है। अगर कंपनी सफेद सीमेंट की एक बोरी बेचती है तो उसे 8 रुपये का लाभ यानी 8 रुपये का फायदा होता है, और स्लेटी रंग के सीमेंट की एक बोरी बेचती है तो उसे 5 रुपये की हानि यानी 5 रुपये का नुकसान होता है, ठीक है। इस कथन पर आधारित हमें दो प्रश्न दिए गए हैं स्टूडेंट्स में, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्वेश्चन हमें दिया गया है, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है। तो बताइए कंपनी का लाभ अथवा हानि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, पार्ट ए को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3000 सफेद सीमेंट की बोरियां बेचने पर कितना लाभ हुआ यानी कितना फायदा हुआ ये निकाल लेंगे, और फिर 5000 स्लेटी रंग के सीमेंट की बोरियां बेचने पर कितना नुकसान यानी कितनी हानि हुई है ये निकाल लेंगे। जब हमें ये पता चल जाएगा कि कितना लाभ यानी फायदा हुआ है और कितना नुकसान यानी हानि हुई है, तो हम ये आसानी से बता सकते हैं कि कंपनी को लाभ हुआ है या हानि हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, 3000 बोरियों पर कितना लाभ हुआ ये निकालेंगे और 5000 बोरियों पर कितना नुकसान हुआ ये निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे चूंकि दो बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे, चूंकि एक सफेद सीमेंट की बोरी बेचने पर लाभ, कितना लाभ होता है स्टूडेंट्स, 8 रुपए, ठीक है। एक सफेद सीमेंट की बोरी बेचने पर 8 रुपए का लाभ होता है। कितनी बोरियां बेची गई हैं, 3000। तो लिखेंगे इसीलिए एक बिंदी ऊपर दो बिंदी नीचे, इसीलिए 3000 सफेद सीमेंट की बोरियां बेचने पर लाभ बराबर कितना लाभ होगा, 8 गुणा 3000 यानी एक बोरी पर लाभ गुणा बोरियों की संख्या। गुणा कर लेते हैं, क्या मिलेगा आपको, 8 की और 3 की गुणा करेंगे, 8 तियां 24, 3 जीरो छोड़े हैं तो 3 जीरो लगा लीजिए, 24,000 रुपए। यानी कंपनी को 3000 सफेद सीमेंट की बोरियों पर 24,000 रुपए का लाभ यानी फायदा हुआ है, ठीक है। अब हमें हानि निकाल लेनी है। चूंकि एक स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर हानि बराबर, हानि कितनी होती है, एक स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर 5 रुपए की, 5 रुपए, ठीक है। कितनी बोरियां बेची गई, 5000। तो हम 5000 बोरियों पर कितना नुकसान यानी कितना हानि हुआ है ये निकाल लेते हैं, ठीक है। इसीलिए 5000 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचने पर हानि बराबर एक बोरी पर हानि गुणा बोरियों की संख्या, यानी 5 गुणा 5000 बराबर कितना मिलेगा, 5 की गुणा कर लो, 5 25, 3 जीरो छोड़े 3 जीरो लगा लीजिए, तो ये 25,000 रुपए, ठीक है। तो हमने देखा 3000 सफेद सीमेंट की बोरी बेचने पर 24,000 रुपए का कंपनी को फायदा हुआ यानी लाभ हुआ, और 5000 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचने पर 25,000 रुपए का कंपनी को नुकसान हुआ यानी 25,000 रुपए की हानि हुई है। तो देखिए लाभ आपका कम हुआ है, हानि ज्यादा हुई है, तो कंपनी को क्या होगा, लाभ या हानि, सिंपल सा हानि होगी। तो यहां एक पॉइंट और लिख लीजिए, चूंकि हानि बड़ी है, ज्यादा है लाभ से, ठीक है, इसीलिए कंपनी को क्या होगा, हानि होगी। तो लिखेंगे हानि बराबर कितनी हानि होगी, 25,000 में से 24,000 को घटा दीजिए, 25,000 माइनस 24,000, उत्तर आपको क्या मिलेगा, 25,000 में से 24,000 गया तो 1,000 रुपए। कंपनी को कितना नुकसान हुआ यानी कितनी हानि हुई है, 1,000 रुपए की, ठीक है।
ये हो गया आपका पार्ट 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, पार्ट 1 यानी पार्ट ए। अब हम पार्ट बी को सॉल्व कर लेते हैं। आप इसे लिख लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूं। स्टूडेंट्स, पार्ट बी हमें दिया है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। तो कंपनी को ना लाभ हो ना हानि हो, ऐसा कब संभव होगा? जब हानि और लाभ दोनों बराबर होंगे, यानी जितनी हानि हुई है कंपनी को उतना ही कंपनी लाभ कमा ले। दोनों ही जब बराबर होंगे, हानि और लाभ, तभी कंपनी को ना हानि होगी ना लाभ होगा। तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले ये निकालना है कि 6400 बोरियों पर कंपनी को कितनी हानि हुई है। जब हमें हानि पता चल जाएगी तो ये भी पता चल जाएगा कि इतना ही हमें लाभ कमाना है, और उतना लाभ कमाने के लिए कितनी बोरियां बेचनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6400 स्लेटी सीमेंट की बोरियों पर कितनी हानि हुई है निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 6400 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचने पर हानि बराबर, एक बोरी बेचने पर 5 रुपए की हानि हो रही, तो 6400 बोरी बेचने में कितनी हानि होगी? 5 गुणा 6400 गुणा कर लेते हैं, 2 जीरो ऐसे ही लिख लेते हैं। 5 की 4 गुणा, 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 5 की 6 गुणा, 5 छक 30 और 2 32, यानी 32,000 रुपए कंपनी को 6400 स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर 32,000 रुपए की हानि हुई है। अब सवाल में क्या कहा गया है? कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरी बेचनी चाहिए कि ना उसे हानि हो ना लाभ हो, यानी हानि और लाभ जब बराबर होंगे तभी कंपनी को ना हानि होगी ना लाभ होगा। यानी हानि और लाभ दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, तभी तो कंपनी को ना लाभ ना हानि होगी, है ना। तो हानि बराबर लाभ, और हानि कितनी हुई है? 32,000 रुपए की, तो 32,000 रुपए का ही क्या करना है? लाभ कमाना है ना। होगा या नहीं होगा? हानि 32,000 रुपए की हुई है, कंपनी 32,000 का ही लाभ कमा ले, तब ना हानि होगी ना लाभ होगा। तो 32,000 रुपए का लाभ कमाने के लिए सफेद सीमेंट कितनी बोरियां बेचनी होंगी? ये कैसे निकालेंगे? बेची गई सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या बराबर कुल लाभ को एक सफेद सीमेंट की बोरी बेचने पर जो लाभ हो रहा है उससे भाग दे दो, यानी 8 से। तो 8 से जब 32,000 को भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो 4 और 3 जीरो यानी 4000। ये हो गया आंसर। बेची गई सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 4000। यदि कंपनी 4000 सफेद सीमेंट की बोरियां बेचेगी तो कंपनी को ना लाभ होगा ना ही हानि। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।